के शर्मा, आशुतोष सही कह रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी दरअसल गठबंधन की राजनीति अभी भी पूरी तरह से सीख नहीं पा रही है। उसे समझ नहीं आता है कि कहां गठबंधन करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कितनी सीटें देनी चाहिए, कितना झुकना चाहिए, कितना नहीं झुकना चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, मेरा मानक ये ऐसा है कि किससे गठबंधन करना, कितना गठबंधन करना, नहीं करना, ये एक पार्टी के अपने अंदरूनी एक विषय होते हैं गठबंधन दलों। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व जो है एक अहंकारी नेतृत्व है। तो ये अहंकार जो है, ये जो कांग्रेस की जो ऐंठ है, जो इनकी बनी हुई है इनके नेतृत्वों की, वो बहुत जो है जबरदस्त है। गठबंधन में ये हालत है, सब अवसरवादी है, जिसको दांव मिला वो चढ़ जाता है। जब सपा को मिलता है तो सपा चढ़ जाता है, कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस चढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। आज हमारे गठबंधन दल में देखिए किसको हमने स्थान नहीं दिया है सर, सबको तो सत्ता में भी स्थान दिया है। जिनकी सीटें भी कम हैं उनको भी सत्ता में स्थान दिया है। हमने तो ऐसे भी सहयोगी बनाए हैं जिनका कोई सीट नहीं है, फिर भी हमने उनको मंत्री बनाया। 2-2 मंत्री हमने ऐसे बनाए सर। आप हमसे कैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं भाई? 2 ऐसे मंत्री भी हैं हमारे जिनके दल के लोग नहीं है, लेकिन हमने बनाया ना, उनको दिया स्थान ना। बोलिए सापरा जी, बोलिए। इन्होंने अहंकार की बात कही, लेकिन भूल गए कि इनका जो लोकसभा चुनाव के अंदर अहंकार चरम पे था। जो ये कह रहे थे 400 पार, तो जनता ने लाके 240 पर पटक दिया ना इनको। इसको कहते हैं अहंकार। फिर ये कहते हैं कि हम अपने छोटे जो मित्र पक्ष है उनका बहुत ध्यान रखते हैं। एकनाथ शिंदे के नेताओं ने तो, उनके मेंबर पार्लियामेंट ने तो खुल के कहा, भाई हमारे 7 सांसद आए हैं, आप हमको एक भी मंत्री पद नहीं दे रहे हो। कहा था कि नहीं कहा था? भूल गए थे। और फिर उससे पहले जो शिवसेना आपसे टूटी, वो क्यों टूटी थी? आपने खाई ना शिवसेना। वो उससे पहले अकाली दल टूटा, तो वो क्यों टूटा था? टीडीपी पहले टूटा था, फिर क्यों टूटा था? ये वापस अभी टीडीपी जुड़ा है। और चिराग पासवान के चचा को लात किसने मारी? आपने मारी ना। तो आपके साथ में जो मित्र पक्ष है, जो छोटे पक्ष है, जिनकी आप बातें कर रहे हो, हमारे ऊपर उंगली दिखा रहे हो। 3 उंगली तो आपके ऊपर है। हाँ। नहीं, ये अरे भाई क्या हुआ, क्या उनके साथ में? ये हुआ ना, पर ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। उनके साथ अगर गलत हुआ तो उनका सम्मान करिए ना। लात मारी नहीं, पशुपति पारस के लिए भी भाई मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लात मारी ना। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे मत बोलिए भाई। किस तरह से हटाया? अब अजित पवार के लिए क्या बोला? जवाब उसके बाद, चुनाव के बाद क्या बोला अजित पवार के लिए? ऑब्जर्वर ने, देखिए, ऑब्जर्वर ने कहा, आरएसएस ने कहा कि भाई अजित पवार जो है हमारी लायबिलिटी है, अजित पवार की वजह से हम हारे हैं। ओके, के का जवाब सापरा जी। ऑल राइट सापरा जी, 1 सेकंड। के शर्मा बोलिए, उसके बाद आगे जाओ। बोलिए। अजित पवार को बलि का बकरा बनाया कि नहीं? जब आपकी संसद में सीटें कमाई महाराष्ट्र में, नहीं सिखा पाएंगे। उसका रीजन है सर, इसलिए कि बेचारे क्या करें, बौखलाए हुए हैं। अब बौखलाहट, लात आप मारे ना, उससे ज्यादा शब्द नहीं, लेकिन वो स्तर अपना दिखा भी रहे हैं। चलिए, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, किस तरह से स्थिति है, ठीक है, आप अपने गठबंधन दलों को के साथ जो व्यवहार करना है कीजिए। मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में इनकी वही हालत होनी है। यही सारे जो अभी ये मुद्दे गिना रहे थे, यही सब सारे मुद्दे हरियाणा में उछल उछल के इन्होंने चिल्लाए, खूब चिल्लाया। और सबको पता था, ना वहां जवान चला, ना किसान चला, ना वहां पर पहलवान चला, वहां केवल चला तो मुसलमान चला। और वो मुसलमान जो चला, वो 2-3 सीटें इनको मुबारक। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। वो मुसलमान से मुबारक हो जाए। बाकी वहां जो चला, जो मुद्दे थे जमीन में, खर्ची पर्ची का मुद्दा। ओके, आनंद दुबे वारिस पठान, पहले आनंद दुबे वहां चला, आनंद दुबे वारिस उसी पर वोट हुआ। सुशीबेन शाह कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं उनके यहां दिक्कतें हैं, लेकिन आपके यहां ज्यादा दिक्कतें हैं, पर आप लोग बोल नहीं पाते क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के सामने बोलने। हमारे बीजेपी ने लिस्ट अनाउंस की, हमारी भी कल शाम तक लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, एनसीपी की और शिवसेना की। हम 3 पार्टी हैं, कद्दावर पार्टी हैं। डिस्कशंस होते हैं, हर किसी को चाहिए कि सीट सबसे ज्यादा अपनी पार्टी को मिले, लेकिन हम कमरों में बात करते हैं, अपने लीडरशिप पर विश्वास रखते हैं, लीडर्स अपने आप तय करते हैं। और आज आप मेरे वारिस भाई ने जो बताया, उसका कुछ जवाब है आपके पास? कल जो सैफरन टेरर बताया, बहुत बढ़िया जवाब है आपके पास। राम मंदिर का जवाब है आपके पास। समझे बी टीम, ये बी टीम है, इसको बी टीम बोला जाता है। ये आपस में मिले हुए हैं, सबसे बड़ा गद्दार जो आज है तो वो उद्धव जी ठाकरे यूबीटी है। लेकिन आपको सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने गठबंधन तोड़ा। तो आप किसको गद्दार बोलते हैं? शायद आपने ही खोखे लिए होंगे। कांग्रेस और ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, सारी यंत्रणा तुम्हारे पास, पकड़ लो ना खोखे।
खोखे पकड़ो, खोखे पकड़ने का नया काम शुरू करो। आप मुझे बताइए, लेकर आओ, खोखे पकड़ो हम लोगों के यहाँ से। आप मुझे ये बताइए, सैफरन टेरर पर आप क्या कहना चाहिए? अरे सैफरन तो मैंने पहना है, ये सैफरन है, दिस इज सैफरन। अरे गमछा रखिए नीचे भाई, ये सैफरन है, सैफरन, दिस इज सैफरन। ऐसा ये आप ऐसी ओछी बात करते हो, आप एक यूरो नेशनल, दिस इज सैफरन, सैफरन ओछी बात है, सैफरन ओछी बात है। आपका गमछे की सैफरन बात का है, अपमान भी शुरू कर दिया आपने, सैफरन का अपमान भी शुरू कर दिया। अरे कुछ इतने बचकाना हरकत मत कीजिए। मेरी जान से बढ़कर है मेरा सैफरन, मेरी जान से बढ़कर है, मेरे सीने से लगा हुआ है। प्लीज मुद्दे की बात कीजिए। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये जो आगाड़ी बिगाड़ी है एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है, न सीट डिक्लेयर कर पाए हैं, न कदम से कदम चला पा रहे हैं। कैसे करेंगे? नाना पटोले जी भी आए हैं तो बीजेपी से ही भूल गए क्या? आनंद दुबे जी सब पर बात कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष पर बात कीजिए कांग्रेस के। इसीलिए दुबे जी संभल जाइए। अच्छा सुशील बेन, एक सेकंड रुकिएगा, ऑलराइट एक सेकंड रुकिएगा। दादा पवार कहां से आए हैं? एकनाथ शिंदे कहां से आए हैं? एकनाथ शिंदे कहां से आए हैं? एकनाथ शिंदे कहां से आए हैं? विदेश से आए हैं, विदेश से आए हैं, विदेश से आए हैं। आज धनुष्यबाण हमारे पास है, शिवसेना हमारे पास है, हमारे लोग हमारे दिन में धनुष बाण भी हमारे पास आ जाएगा, वो नाम भी हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास है। क्या बात करते हो दुबे जी, संभल जाइए, अभी भी मौका है। अच्छा सुशील बेन एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। आशुतोष, आपको लग रहा है हरियाणा से पहले जैसे कांग्रेस को आगे बताया जा रहा था, सारे एग्जिट पोल सब गलत हो गया? आपका अभी तक कुछ असेसमेंट कुछ बना है क्या अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, या अभी भी थोड़ा रिस्की लग रहा है? अभी कुछ भी इस बात पर कुछ प्रेडिक्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखिए चुनाव हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। चुनाव के बारे में आप अगर लोकसभा चुनाव के बारे में किसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन वो 240 पे आकर टिक गए। तो चुनाव के दौरान कैंपेन कैसा चल रहा, मुद्दे कौन से उठा रहे, जनता उनसे कैसे रिएक्ट कर रही है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आप कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा चुनाव को अगर हम बेंचमार्क मानकर चले तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी को 48 में से 30 सीटें मिली, जिस गठबंधन को, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है, शरद पवार को 10 में से 8 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 17 में से 13 सीटें मिली, इनका स्ट्राइक रेट 80% और 72% है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर वो जीते, 28 पर लड़ा, 9 जीते, उनका स्ट्राइक रेट खराब है। तो अगर आप 2024 लोकसभा को अगर बेंचमार्क मान के चलेंगे तो मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आज की तारीख में आगे है। लेकिन क्या जो फासला लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ रहा वही होगा? अगर मैं आपको सिर्फ अगर 10 सेकंड और देंगे, डेटा बता देता हूं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और महायुति के वोटों के बीच में जो वोट प्रतिशत का फर्क है वो 0.16% का है, सिर्फ 0.16%। सीट में डिफरेंस कितना है? 38, 30 और बाकी का 30 और 18 का डिफरेंस है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.16% का डिफरेंस है। तो अब ये 0.16% के फर्क से चीजें काफी उलट पुलट हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आज की तारीख महाराष्ट्र की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, टाइट है, लेकिन लोकसभा को अगर बेंचमार्क मानेंगे तो आघाड़ी को बढ़ा। वारिस पठान, आप बताएंगे, आप बताइए महाराष्ट्र इस बार कौन जीत रहा है? एनडीए जीत रहा है, महायुति या एमवीए? आप ही बताइए। चलिए देखिए मानक भाई, ये दोनों का तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे, जहां जहां से भी खड़े रहेंगे, वो सब भारी अक्सरियत के साथ, बहुमत के साथ जीत के महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और मजदूरों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की आवाज बनेंगे। क्योंकि सबने आजमा लिया, इनको वोट देकर सबने देख लिया। लेकिन जवाब मत दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ चुनाव कौन जीत रहा है? आप बोल रहे हैं सहयोगी जीतेंगे। सुनिए, एमवीए वर्सेज एनडीए का मुकाबला है। मैं बताता हूं आपको कैसा है। सुनिए, अरे मुकाबला इनका कुछ नहीं है, मुकाबला तो हम भी है ना। आप ऐसा पार नहीं कर सकते। अभी समाजवादी पार्टी इनके साथ में है ना। ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं मानक भाई, आपको ताजुब करोगे। सेकुलरिज्म की बात करने वाले, मुसलमानों की वोट की बात करने वाले, इनका सहयोगी दल समाजवादी पार्टी। अभी अखिलेश यादव आए, 2 सीट पे अनाउंस करके गए, दोनों हमारे सिटिंग एमएलए है वहां पे, दोनों मुसलमान है। तो क्या तरफ है मुसलमान, इनको जवाब नहीं देगा? करारा जवाब मिलेगा डुबे जी, करारा जवाब। आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। ओके आनंद दुबे, क्विक रिस्पांस। आनंद दुबे, छोटा सा जवाब। बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे। बचपन में नहीं माना, डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए बचपन में हम लोग, जल्दी से आनंद दुबे, जल्दी से। बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे मानक भाई। बचपन में हम लोग
कहानी सुना करते थे कि एक मुंगेरी लाल हुआ करते थे। वो मुंगेरी लाल हसीन सपने देखा करते थे और सपने देखते देखते गहरी निद्रा में चले जाते थे। तो ये जो वारिस भाई हैं, इनकी पार्टी मुंगेरी लाल है, ये सपने देख रही है, हम सब जीतेंगे, हम सब लड़ेंगे। कोई बात नहीं, सपने से अरे सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखते हैं। सपना टूट जाएगा। बी टीम को थोड़ी मदद करो, बी टीम विचलित है। देखो के भाई कितने गंभीर है, कितने गंभीर है के भाई, उनको खुश करो, मुस्कुराहट लाओ, उनकी बी टीम बनो, उनकी बी टीम बनो। अच्छा ठीक है, ओके। के शर्मा और चरणजीत सिंह सर, पहले के शर्मा, ये बार बार ये वारिस पठान की पार्टी पर, ओवैसी की पार्टी पर आरोप क्यों लगता है कि आपकी बी टीम है? क्या रिश्ता है आपका ओवैसी जी के साथ? नहीं, वो तो वारिस जी ने क्लियर कर ही दिया। हमारा क्या, वो तो बता रहे कि जहां वो नहीं थे वहां भी क्यों हार गए। देखिए मानक जी आपकी इस डिबेट में, माफ करना, बहुत सा मैं पिछले 15 मिनट में देखा, बहुत सा रहता फैल चुका है और बहुत सा रहता अनेक अलग अलग प्रवक्ताओं ने, पैनलिस्ट ने यहां पर फैलाया है। सुशी बहन ने तो इतना रहता फैलाने की कोशिश की कि वो कह रही है कि नाना पटोले जो है बीजेपी से आई है, लेकिन खुद भूल गई कि खुद भी कांग्रेस से वहां गई है और मिलिंद देवरा भी वहां पर कांग्रेस से गए, ये दोनों साथ में गए थे। और अनेक ऐसे, अजीत पवार, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, अपनी दुकान बंद करिए। सुशी बहन थोड़ी दुकान, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुशी बहन अपनी दुकान थोड़ा बंद रखिए, अपनी दुकान बंद रखिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपकी दुकान बंद रखो थोड़ा सा। ऐसे अनेक सारे लोग, नहीं एलिगेशन क्या, सुनिए, आप यहां से गए नहीं क्या? सारी जिंदगी कांग्रेस में रही और अभी इस तरह से उल्टा बोलेंगे। सुनो आगे की बात सुनो। अजीत पवार की बात करिए। अजीत पवार कहां थे और कहां गए? अशोक चौहान कहां थे और कहां गए? अगर यहां वहां जाने की बात करोगे तो मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, तो शांत रखिए। आपने रहता फैला दिया है, रहता आपसे समेटा नहीं जाएगा। एक मिनट, अरे जनता के मुद्दों पर बात किया करो भाई, महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करो। पहले खोखे सरकार ये बताए कि मराठा आरक्षण का हल क्यों नहीं निकाला? पहले ये टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर, थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर